एचडीएफसी बैंक का कहना है कि एफपीआई के लिए सेबी के नए प्रकटीकरण मानदंडों के कारण स्टॉक बिकवाली का शिकार है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का दावा है कि एफपीआई के लिए सेबी के नए प्रकटीकरण मानदंडों के कारण उसका स्टॉक बिक्री का शिकार हो गया है। बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में ऋणदाता के शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर गिर गए हैं। सीएनबीसी टीवी 18 ने एचडीएफसी बैंक के सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की समझ है कि लाभकारी स्वामित्व प्रकटीकरण नियम बिना पहचाने जाने योग्य प्रमोटर वाली कंपनियों पर लागू नहीं किए जाएंगे। इसे लिखित रूप में सूचित करने की आवश्यकता है। मानदंड 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं और इस पृष्ठभूमि के खिलाफ इक्विटी बाजार में महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई है। बेंचमार्क सेंसेक्स मंगलवार को शुरुआती इंट्राडे लाभ खोने के बाद 1000 अंक से अधिक टूट गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई हाल के कारोबारी सत्रों में शेयरों की बिक्री कर रहे हैं। बुधवार को बीएसई पर एचडीएफसी बैंक का शेयर 2% बढ़कर 1456.3 रुपये पर कारोबार कर बंद हुआ। अकेले पिछले 4 कारोबारी दिनों में एफपीआई ने भारी पैसा लगाने के बाद 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे हैं, जिससे बाजार सूचकांक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऋणदाता मूल हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प एचडीएफसी के साथ विलय के बारे में क्षमा प्रार्थी नहीं है और वास्तव में उसे इस पर गर्व है। मुंबई स्थित ऋणदाता अपने मार्जिन को धर्मनिरपेक्ष तरीके से बढ़ता हुआ देख रहा है और यह तिमाही दर तिमाही मार्गदर्शन नहीं देगा। एचडीएफसी के एक शीर्ष अधिकारी ने सीएनबीसी टीवी 18 को बताया कि आरबीआई की तरलता सख्त नीति के कारण उनकी विकास योजनाओं को झटका लगा है, जो अगले कुछ महीनों तक जारी रह सकती है। जबकि तीसरी वित्तीय तिमाही के लिए एचडीएफसी बैंक का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर रहा। कुल संपत्ति पर इसका मुख्य शुद्ध ब्याज मार्जिन एनआईएम पिछली तिमाही के 3.65% से गिरकर 3.4% हो गया। पिछले साल जुलाई में एचडीएफसी के साथ विलय से पहले बैंक का मार्जिन 4% से ऊपर था। एचडीएफसी की उच्च उधारी लागत और कम उपज वाली ऋण पुस्तिका ने विलय के बाद रिपोर्ट की गई 2 तिमाहियों में विलय की गई इकाई के मार्जिन पर असर डाला है। ब्रोकरेज जेफरीज ने कहा कि मार्जिन एक महत्वपूर्ण चूक थी और उच्च खुदरा जमा जुटाना और उधार देना एनआईएम को उठाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।